हम दोनों एक साथ आ गए हैं दादाजी का स्मरण करते हुए। दादाजी जो सौरभ भगत जी के हैं, उनकी तस्वीर अभी आपने देखी है, श्री विश्राम मानव जी। तो उनकी प्रेरणा से क्या प्रकल्प जो है, जिसका फॉरगॉटन सीनियर्स के साथ संबंध है, उसके बारे में बात करने के लिए सौरभ को खास मैंने निवेदन किया। सौरभ बताइए, क्या प्रेरणा आपके पिताजी को दादाजी से मिली कि उन्होंने ये प्रारंभ किया? नमस्कार सबको। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस बारे में बात कर सकूँ। सबसे पहली शुरुआत सर हमारी मैं ये तीसरी पीढ़ी बात कर रहा हूँ इस कार्य में। मेरे बाबूजी जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले और मेरे पिताजी को भी कर्म करके सिखाया। सबसे ज़रूरी होता है बाबूजी हमारे हम जानते हैं, सुनते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं। कोई घर पे आया, किसी को खाना दे दिया। गाँव में रहते थे, तो किसी को चावल दे दिए, किसी को सब्ज़ी दे दी, क्योंकि बहुत गरीबी थी। और मेरे मेरे दादाजी जो हैं लगभग आज 105 वर्ष के हैं, तो मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब कि भारत की हालात बहुत ज़्यादा ही खराब होते थे गाँवों में। उस वक़्त से वो बहुत मदद करते आए लोगों की और ये प्रेरणा जो है, इसी ने मेरे पिताजी को प्रेरणा दी, इस कार्य को करने की। उन्होंने उनसे सीखा, उनको देखा कि वो कैसे करते हैं। एक एक व्यक्ति का कर्म ही से दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दे सकता है कि इस कर्म को कैसे किया जाए। और यही चीज़ मैंने मेरे पिताजी से सीखी। जैसे वो आज मेरे दादाजी की ख़्याल रखते हैं, दिन-रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं जब वो रहते हैं। उसी प्रकार मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने फ़ादर की बात मानूँ, जो वो कह रहे हैं उसको आगे लेके चलें। और इस तरीके से सर इस पूरे कार्य की शुरुआत हुई, जिसमें अब ये तीनों पीढ़ियाँ काम कर रही हैं। तो ये जो कार्य की हम बात करें उसमें अपने दर्शकों के साथ ये बताऊँ कि एक तो जो तीसरी पीढ़ी है वो इंजीनियर भी हैं, एमबीए भी किए हुए हैं और लंदन में अपने कार्य को छोड़कर पिताजी के संकेत का सम्मान करके वो भारत पहुँच गए और उन्होंने एक बहुत शानदार बिल्डिंग के कंसीव करने में, उसको बनाने में मदद की, जो गुरु विश्राम मानव वृद्ध आश्रम है ना? जी, गुरु विश्राम वृद्धाश्रम सर। और जी, वो है स्थान गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर में। हाँ जी सर। तो आपके दादाजी के बारे में कुछ और बताइए कि उनके जीवन के बारे में आप अपने पिताजी सुनते होंगे और 105 बरस की उम्र में भी वो सक्रिय हैं अभी। सर वो बहुत सक्रिय हैं और उन्होंने हमें एक ही चीज़ हमेशा से सिखाई, एक तो सत्कर्म, सत्य की राह पे चलना। कहते बहुत तकलीफ होगी, हकीकत है सर इस कार्य में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं हमें। लेकिन वो हमेशा हमें सिखाते हैं कि हम जो जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इस जन्म के लिए कर रहे हैं। हमें ना अपना आगे देखना है, ना कोई और कुछ देखता है और कुछ भी साथ नहीं जाएगा कर्मों के सिवाय सर। खाली एक चीज़ उन्होंने हमें सिखाई है कि जो तुम कर्म करोगे, उसी से तुम जाने जाओगे। वही तुम्हारा रियल कमाई है। दैट इज़ द रियल थिंग व्हिच यू अर्न इज़ योर कर्मास। कर्मास के अलावा सर हम मनी अर्न करेंगे, मनी आज है किसी के पास कल नहीं होगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं, यही चीज़ उनके ज़ुबान पर हमेशा रहती है कि बेटा कर्म सही करो, कर्म ही सब कुछ है। आज की डेट में सर हम लोग अपने बाबूजी की ही पूजा करते हैं। हमारे पूरे स्थान में सबसे बड़ी जो फ़ोटो लगी है, वो लगी है, वो बाबूजी की लगी है। हम पूजा पहले उनकी करते हैं, उसके बाद देवी-देवताओं की करते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपने हर जगह देखा होगा, हमारे पुराणों में भी लिखा है, जब गणेश जी से बोला गया था, तो उन्होंने अपने माँ-बाप की वो करी थी, परिक्रमा करी थी कि हकीकत में आपको जन्म देने वाले आपके माँ-बाप हैं और सबसे बड़े भगवान वही होते हैं। तो इसी चीज़ को और इसी धारणा को सर हम लोग मानते हैं। जब आपकी धारणा की बात को लेते हुए जो कार्य आप कर रहे हैं, उसमें कई ऐसे भगवान जो होने चाहिए थे, मानते नहीं है परिवार में, इसलिए कई लोग तो अपने माता या पिता को छोड़ देते हैं। ऐसी कहानियाँ आपकी वेबसाइट पर भी हैं कि किसी ने रेलवे स्टेशन पर माँ को छोड़ दिया है, ऐसा है। तो इनका जो पुण्य प्रताप कह दीजिए, उनका तप कह दीजिए, तो ये भावना इतनी दृढ़ता से आपके पिताजी में और आपके अंदर भी बनी हुई है, उसके लिए भी आपके बाबा जी को प्रणाम करते हुए ये बताइए कि
किस पैमाने पर सेवा का कार्य चल रहा है? और आपकी वेबसाइट से जो आपके कार्य के बारे में क्विकली हम अपने दर्शकों को तस्वीरें बताएँ कि भई क्या-क्या चरण रहते हैं। तो आप बताइए, ये तो प्रथम आपका उसका दृश्य है, जी। फिर ये न्यूट्रिशियस फूड और सो यू टेक ओवर ये वेबसाइट हाँ हमें जी, बताइए क्या? तो जी, बेसिकली हमारे पास सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, वो एक व्यक्ति का भोजन होता है। उसका जी, बहुत ख़ास ख़्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर में हम अपनी खेती करते हैं, हम अपनी सब्जियाँ उगाते हैं। हमारी वाह! अपनी गौशाला है सर, जिसमें लगभग 70 गायें हैं इस वक़्त। उसी का दूध उन बुज़ुर्गों को दिया जाता है। तो खाने और पोषण का बहुत ध्यान रखा जाता है, तब जाके ये बुज़ुर्ग जो हैं, जीवित रह पाते हैं। साथ ही ये साथ दूसरी जो रिक्वायर हाँ जी सर, जी, सॉरी। नहीं मैं वो रेस्क्यू वाला जो एक रहता है ना सिस्टम कि अपने यहाँ से वहाँ व्हीकल जी, जाता है और वो भी जी। थोड़ा बताएँ? तो सर सबसे पहले जो ये लोग आते कैसे हैं? हमारे पास ये सारे लोगों को हम सड़कों से लेकर आते हैं। अब ये सड़कों पे कैसे आए? या तो बहुत सारे बुज़ुर्ग जिनको डिमेंशिया हुआ, डिमेंशिया की वजह से वो लोग सड़कों पे पहुँच गए। उसके बाद वो अपना घर का रास्ता भूल गए, बेचारे सड़क पे बैठे रह गए। दूसरे लोग हैं जो कि 50% हमारी पॉपुलेशन है, वो उन लोगों की है जिनके माँ-बाप जो हैं बेड रिडन हो गए। कपड़ों में टॉयलेट बाथरूम करने लगे, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। उनके बच्चों ने उनको घरों से लेके रोड पे, मंदिर में, बस स्टैंड पे, कहीं छोड़ के भाग जाते हैं। लगभग 50% ऐसे लोग हैं सर। और जो तीसरे लोग हैं, वो होते हैं सर जिनका एक्सीडेंट हो गया। रोड पे जा रहे थे बुजुर्ग, बेचारे गिर गए, चोट लग गई। ऐसे बुजुर्ग हमारे पास आते हैं। लेकिन हमारी जो टीम है, वो टीम डेली इस काम को करती है और रोज ऐसे बुजुर्गों को सड़कों से लेकर हमारे सेंटर्स पे लाती है। अच्छा, तो सौरभ जी, ये जो डिमेंशिया वाले अधिक लोग हैं, उनकी देख-रेख करने के लिए और अतिरिक्त बातों का ध्यान रखने में जो उनकी सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, वो भी संवेदनशील हों, उसके हिसाब से कोई स्पेशल ट्रेनिंग या उनको दी जाती है या वातावरण से वो अपने आप ऐसे हो जाते हैं? देखिए, मैं इसको बताऊँ, आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर कोई बहुत रूखा होगा, कोई बहुत इम्पेशेंट होगा और बुजुर्ग को आप लाएँ सेवा करने के लिए लेकिन उनके साथ में बुरा बर्ताव कर देगा, तो फिर पर्पज़ डिफीट हो जाता है। सर इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर सर्विस जो है वो पूरे भारत में सबसे अच्छी क्यों है। मेरे फादर जो डॉक्टर भगत हैं, उन्होंने 2003 में जिस दिन ये आश्रम की शुरुआत की थी, उस दिन हमारे घर को छोड़ दिया था। अच्छा, आज लगभग 20 साल हो गए जो मेरे फादर हैं वो सेंटर्स पे ही रहते हैं। या तो वो गढ़मुक्तेश्वर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं। वो 24 घंटे उन सेंटर्स पे रहते हैं। ही इज़ द ओनली फाउंडर सर जो अपने 24 घंटे सेंटर पे देता है। और सबसे पहले सारा कार्य उन्होंने करना शुरू किया। 10 साल तक इन लोगों के कपड़े, टॉयलेट, बाथरूम मेरे पिताजी साफ करते थे सर। जी, जी, जी। 10 साल तक। और उसके बाद सर उन्होंने ही ये ट्रेन करना शुरू किया। पहले भी ये आज की प्रॉब्लम नहीं है सर, 20 साल पहले तो लोग डिमेंशिया का नाम ही नहीं जानते थे भारत में। लोग मेंटल प्रॉब्लम को अभी भी एड्रेस नहीं किया जाता कि वो कुछ है। उसको सिर्फ ये कहा जाता है कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ऐसे-वैसे। इसको एड्रेसल नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से उन्होंने तब से और वही सबसे मेन स्रोत हैं जो सबको ट्रेन करते हैं। वो सेलेक्ट करते हैं सर प्रॉपर केयरगिवर कौन है, उसके साथ काम देखते हैं, उसको सिखाते हैं, बताते हैं। तो ही इज़ द मेन पर्सन जो इस चीज़ को देख सकता सौरभ है। जी, ये रेलेवेंट सवाल हो जाता है, भारत के कई स्थानों में इस प्रकार के बुजुर्ग या कोई ऐसे जो कि अपने को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे उनको क्या पहचान रहे हैं। तो इसमें धर्म की बात तो कहीं आती नहीं है, नहीं क्योंकि सर, मनुष्य तो ये मैं सिर्फ़ अपने दर्शकों तक बात पहुँचाने के लिए कि जिन लोगों की सेवा की जा रही है, तो आपके दादाजी के स्वरूप से पता चलता है वो एक परंपरा से हैं और उनकी प्रेरणा से जो कार्य हो रहा है। पर उसमें ये बाध्यता नहीं है कि अमुक धर्म का है तो ही उसकी या अमुक जाति का है, ये सब बात नहीं, नहीं मानवता है सर। हमारे पास सर्वधर्म प्रार्थना स्थल है सर, दिल्ली अच्छा, में।
जिसमें कि हमारे यहाँ पर हिंदू भी पूजा करता है, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी हैं हमारे पास और क्रिश्चियंस भी हैं। हमारे पास चारों रिलीजन जो मुख्य रिलीजन है भारत के, उन जी। चारों के लोग हैं। और सर आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि इन सब का जो अंतिम क्रिया है, वो इनके रिलीजन के अनुसार की जाती है। वही मैं पूछने वाला था। जी, जी। उस धर्म की जिसके लिए वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने जिस धर्म को माना, जिसकी भी पूजा करी या जिसकी वजह से वो हमारे पास हैं, जिसकी वो दुआ समझते हैं, उसको हम पूरा आदर देते हैं और उनका तो क्रिमेशन उसी हिसाब से करते हैं सर। तो आपके कर्मचारियों में उस दृष्टि से भी प्रशिक्षित होंगे कोई, या वो एक विंग ही अलग है? क्योंकि ये पता नहीं कब चले जाएँ, उम्र अधिक होती है, स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है तब वहाँ पहुँचे हैं। नहीं, नहीं सर, इसमें ऐसा होता है कि हमें हमारे जितने ज़्यादातर जो भी लोग जाते हैं, वो लोग हॉस्पिटल जो है हमारा मेडिकल सेंटर उसी में उनकी डेथ होती है। अब मैं आपको हैरानी की बात बताऊँ कि लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों का क्रेमेशन मेरे फादर ने अकेले किया था, जब ये संस्था की शुरुआत की थी। अकेले सर। जब मैं अकेले कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये था कि मेरे फादर और एक ड्राइवर, 2 व्यक्ति मिलके लेके जाते थे उस बॉडी को। तो इस तरीके से इस दृढ़ दृढ़ निश्चय से उन्होंने ये सब काम किया और तो आज की डेट में जैसे ही हमें पता चलता है तो हम उनके उसके अनुसार हम जो है उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। आपके फ़ादर का प्रोफ़ेशन जो है वो डॉक्टर हैं वो। जी। और तो माताजी का क्या आपके इस संबंध में उनके साथ सहयोग रहा होगा? क्योंकि उनका भी बड़ा त्याग है, अगर 20 साल से सर वो बहुत बड़ा त्याग है सर, बहुत बड़ा त्याग है और वो त्याग हर व्यक्ति नहीं कर सकती, हर महिला नहीं कर सकती। उन्होंने जिस तरीके से हमें अब ये यही सबसे बड़ा सर सबूत है कि मैं उनका बेटा आज यहाँ बैठा हूँ और इस काबिल हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है मेरी मदर का है, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पर इस जगह बैठ के बात कर रहा हूँ। तो उनको भी प्रणाम करते हुए फिर एक बार आपके दादाजी के बारे में कुछ और ऐसी बात जो कि आपको लगे हमारे दर्शक जानें और प्रेरित हों। क्योंकि ये जो श्रद्धा का सूत्र है उसके साथ-साथ सेवा का ये जो भाव है, वो एक अलग तरह की सुगंधी जो भारतीय आध्यात्मिक चेतना की है वो लेकर आता है। इसलिए आपका नाम शायद सौरभ है। सर मेरे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि सेवा उनकी कीजिए जो होवे लाचार, सेवा धर्म सबसे बड़ा जीवन का आधार। सेवा ही धर्म है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ द रियल सर्विस टू गॉड। यही प्रिंसिपल आप देखें तो आज से बहुत सालों पहले मदर टेरेसा ने जिस तरीके से देश में, दुनिया में लोगों की मदद करी, खुद मदद करी, आज मेरे फादर उन लोगों की मदद कर रहे हैं। इन लोगों को सर कोई छूना नहीं चाहता। मेरे बाबूजी जो है रोज़ जाते हैं, टहलते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, देखते हैं और इस उम्र में उनकी इतनी कड़क आवाज़ है कि हम डर जाते हैं। अगर वो हमें डाँट दें, तो हम उनके सामने नहीं पढ़ सकते। वो इस तरीके से इसको करते हैं। तो सौरभ, एक कार्यक्रम न्यूयॉर्क में आयोजित हो रहा है जिसमें कि लोग और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ये जी, जी, शिओस के बारे में। जी, और जी। मैं अपने मित्र मोहन वांचू जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा आपके साथ। ये बताइए, उन्होंने जब पहली बार वहाँ आकर इसके बारे में जाना तो अ, क्या उनको लगा इस प्रकल्प के बारे में, और आप थे क्या वहाँ पर? जी सर, जी। तो मैं मैं खुद दिल से मोहन सर का बहुत-बहुत बड़ा आभारी हूँ। जिस सादगी से और जिस जिस तरीके से वो व्यक्ति आए हमारे यहाँ पर, किसी को पहले चीज़ तो ये लगा ही नहीं कि वो अमेरिका से आए हैं। ऐसा लगा था कि ये यहीं रहते हैं, भारत के हैं और इतने इतने मूलों से जुड़े हुए व्यक्ति सर। उन्होंने वहाँ पर आके हर बुज़ुर्ग से मिले, लोगों के साथ बैठे, बात करी, लोगों से मिला, लोगों के दुःख-दर्द सुने, उनकी कहानियाँ सुनी और उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं तुम लोगों की ज़रूर मदद करूँगा। हमने कहा सर हमारे ऊपर बहुत समस्या है। हमारा सर आज भी जो है बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हमारे ऊपर बर्डन है। वो इसलिए है क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं।
कोरोना के बाद से बुजुर्गों का अबैंडनमेंट 200% बढ़ गया सर। जहाँ पर हम लोग महीने के 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू करते थे, आज की डेट में 30 से 35 लोग आ जाते हैं कितनी बारी सर। क्योंकि बहुत लोगों की बहुत आर्थिक समस्याएँ बढ़ गईं, बहुत लोग बीमार हो गए, बहुत कारण रहे इनके। उस वजह से सर हम पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी इनकी मदद के लिए मोहन सर ने ये मुहिम ली। मैं अमेरिका के अपने भाइयों से, लोगों से, अपने साथियों से तुम्हारी ज़रूर मदद कराऊँगा, ताकि तुम इस काम को अच्छे से कर सको। तो एक तो ये देखते हैं जो कार्यक्रम की डिटेल है यहाँ पे, हमारे मित्र थोड़ा और जाने कि यदि वो सर उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। तो ये जो विचार, भाव, ये Imagine being a wedding DJ, making lots of money doing something that you अरे love, भाई साहब having people dance at अच्छा, तो समापन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देने के साथ-साथ ये याद करना चाहूँगा कि अगर आप न्यूयॉर्क में हैं और या जहाँ भी आप देख रहे हो, एक तो आपको ये सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं और डिटेल में जानने के लिए जो sheos.org है, SHEOWS.org, और ये सौरभ का डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको दिख रहा है। इसमें खूब सारे 9 हैं जो पूर्णांक है, 9 + 91 के बाद 9999220040, तो ये व्हाट्सएप पर भी मिल जाता है। और एक और बात जो आई थिंक आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये 501c से क्या ये है गिव टू एशिया सर डॉट ये org, गिव क्या है टू ये? एशिया.org है सर। ये एक अमेरिका की रजिस्टर्ड चैरिटी है, जिसके थ्रू आप हमें पैसे भेज सकते हैं। इससे आपको 501c बेनिफिट जो है मिल जाएगा, आपके डोनेशन का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे जाके सर हमें डोनेट कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरीके से इस पर भेज सकते हैं और वो डायरेक्टली हमें रिसीव होगी सर। बहुत बढ़िया। तो ये फ्लायर को भी दिखाया जाए, आपके साथ देखा जाए। 11 नवंबर तो बस आ ही गया है, शुक्रवार का दिन 6:30 बजे एंट्रेंस जो है ओल्ड कंट्री रोड पर हिक्सविल में है। तो जब आप जाकर वहाँ सुनेंगे, सौरभ डिटेल बताएं, कुछ वीडियो देखेंगे, तो आपको और पता लगेगा। और अगर आप सहयोग करने के बारे में अभी नहीं सोचें तो भी आपका मन बनेगा कि नहीं, सहयोग करने की जैसी पात्रता हो, न भी हो तो ऐसा कार्य जो है वो हो रहे हैं, वो हमें एक तसल्ली अंदर से देता है कि भाई मानवता जो है अम, उसका जागरण बना हुआ है। और ऐसे लोग जो वैसे भुला दिए गए हैं किसी कारण से, उनकी सेवा के लिए भी दादाजी जो हैं उनके बारे में जब आप बात करते होते हैं तो अपने बचपन की कोई घटना दादाजी के साथ वाली अगर आप सुनाएं, जब आप लंदन जा रहे होंगे, पहले उनको प्रणाम करने गए होंगे, या जब भी। सर मेरे बाबूजी ने मुझे हमेशा एक चीज कही थी। जब भी जी। मुझे याद है, आप कह रहे हैं लंदन के टाइम पे, उनको हमेशा एक चीज का भय रहता था कि अगर ये लड़का वहां जाके रह गया और ये वापस नहीं आया तो यहाँ पर क्या होगा। वो उनके अंदर मुझे आज भी याद है। वो मुझे कहते थे कि बेटा, पैसे पूरी जिंदगी कमा सकते हो, पैसा कमाने के लिए बहुत साधन है। आज भी उनके आशीर्वाद से मेरा परिवार सही है सर। पर कह रहे कि ये कार्य तुम कभी कहीं दुनिया में नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति, उन्होंने मुझे एक बात बोल दी, एक व्यक्ति की जिंदगी बचाना, एक व्यक्ति की जिंदगी बचाना भी नामुमकिन है किसी आम व्यक्ति के लिए। आप किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते। आज सर पिछले इतने सालों में 10,000 से ज्यादा लोग हमारे पास आए और उनकी हमने जिंदगी बचाई है। और ये सारा जो पुण्य है और ये जो सारा कार्य है, ये मेरे बाबूजी के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। तो ये
जी, तो पिछले सर जी। जी, तो पिछले कुछ 20 बरस से ये चल रहा है कार्य, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा, तो चलते-चलते और कोई बात जो आपको रेलेवेंट लगे और मुझे लगा कि अब आपका भी परिवार है, तो आपकी गृहस्थी में भी क्या भाव सेवा को लेकर है? मेरा तो मेरी मेरी वाइफ़ है और वो भी इस काम को बहुत सपोर्ट करती हैं, उन्होंने भी काफ़ी साल इसके साथ काम किया। अभी मेरा एक छोटा बेटा है, तो जिस वज़ह से वो अभी थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पे हैं और पूरा परिवार सर इस कार्य को अपना दिल से मानता है। मैं सिर्फ़ अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अंत होने से पहले कि आपके पास एक बहुत, बहुत बड़ा मौका है एक बुज़ुर्ग की ज़िंदगी बदलने का। आप हमें कुछ भी भेजें, हम सब आपके लिए आभारी हैं। आप कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये कार्य बहुत मुश्किल है, ये लोग नहीं कर पाते, ये बहुत मुश्किल है और हम कर रहे हैं, हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आपसे मदद चाहिए। तो जो सौरभ कह रहे हैं उस बात को न दोहराते हुए, ये आश्वासन आपकी तरफ से उनको पहुँचाते हुए कि जो करुणा का भाव है वो अलग-अलग रूप में मुखरित है। भारत में जिस तरह से श्री विश्राम मानव जी जो हैं उनकी प्रेरणा से ये भुलाए हुए वरिष्ठ जो नागरिक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा का कार्य चल रहा है। तो यहाँ से जिस भी रूप में सहयोग हो सकता है वो करने के लिए आप पीछे नहीं हैं। ये आश्वासन मैं आपकी तरफ से आपकी तरफ से सौरभ को देते हुए, सौरभ आपको आपके दादाजी के स्मरण के साथ-साथ पुनः-पुनः धन्यवाद के साथ थैंक आभार यू है, सर, मंगल कामनाएँ हैं। थैंक यू। नमस्ते।